नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि एमपी पुलिस जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी या एमपी एसआई, एमपी पीएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है, कौन सा है? गांधी सागर बांध, बाण सागर बांध, अर्जुन सागर बांध या तवा बांध? तो इसका आंसर बनता है तवा बांध। फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है एमपी का सबसे बड़ा। एक्चुअल में अगर बांध पूछे तो उसका आंसर आता है इंदिरा सागर बांध, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तवा बांध एमपी का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन में इंदिरा सागर बांध नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा तवा बांध। ठीक है। अगर इसकी बात करें इंदिरा सागर बांध की, तो 1958 में ये बनाया गया था और 1978 में ये तैयार हो गया था। यह बांध जो है, तवा बांध जो है, वो होशंगाबाद और हरदा जिलों में कई हजार हेक्टेयर खेती के लिए सिंचाई प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माही परियोजना किन जिले में है? माही परियोजना जो कि माही नदी पर है, कौन से जिले में है? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर आता है धार जिले में। फ्रेंड्स, माही नदी धार के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर आपसे इसका उद्गम पूछे तो आपको बताना है कि धार के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। और यह नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा गया है बहुत बार कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या बेनगंगा? तो इसका आंसर आता है बेनगंगा। फ्रेंड्स, अपर बेनगंगा परियोजना को ही संजय सरोवर परियोजना कहा जाता है। और अगर पूछे कि यह कौन से जिले में है, तो यह सिवनी जिले में है। अच्छे से याद रखना, यह कौन से जिले में है? सिवनी जिले में। नेक्स्ट देखते हैं। तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तवा नहर का पूछा गया है कि कौन से जिले में है? होशंगाबाद में, भोपाल में, गुना या दतिया में? तो इसका आंसर आता है होशंगाबाद में। फ्रेंड्स, हुआ यह है कि तवा और देवना के संगम पर बांध बना हुआ है और वहीं से नहर निकाली गई है। तवा और देवना के संगम पर एक बांध बना हुआ है और वहीं से ही नहर निकाली गई है और उसी को नाम दिया गया है तवा नहर। चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं बनी है? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं बनाई गई हैं? सोन नदी पर, पेंच पर, नर्मदा या चंबल पर? तो इसका आंसर बनता है नर्मदा पर। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक परियोजनाएं बनी है। फ्रेंड्स, ये भी कहा गया है कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में अधिकतम यही बहती है और मध्य प्रदेश के बीच से यह बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? भीमगढ़ बांध है, उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? बेतवा, बेनगंगा, चंबल या ताप्ती? तो इसका आंसर बनता है बेनगंगा। फ्रेंड्स, भीमगढ़ बांध जो है वो एशिया के सबसे बड़ी मिट्टी के बांधों में से एक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, लेकिन एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से यह एक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधी सागर बांध का निर्माण नदी पर हुआ है। ऐसा बताना है कि गांधी सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? चंबल, नर्मदा, बेतवा या हिरण नदी पर? तो इसका आंसर आता है चंबल नदी पर। फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है, जो कि चंबल नदी पर है और इसे जवाहरलाल नेहरू की आधुनिक भारत का तीर्थ कहते हैं।
इसे आधुनिक भारत का तीर्थ भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? माही एक परियोजना है जिसका हमने डिस्कस कर चुके हैं। माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से, इसमें अब ये बताना है। तो इसका आंसर बनता है धार और झाबुआ। माही परियोजना से लाभान्वित धार और झाबुआ है। फ्रेंड्स, माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित है और माही नदी धार और झाबुआ जिले की सीमा पर बहती हुई रतलाम जिले में होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी क्या करती है? धार और झाबुआ नदी में की सीमा पर बहती हुई रतलाम में जाती है और रतलाम से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध और 2 नहर बनाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले बताना है कि सर्वाधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आता है दतिया, ग्वालियर, श्योपुर और होशंगाबाद, मुरैना। ऑप्शन के आधार पे दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं होगा? नर्मदा घाटी परियोजना है और इसमें कौन से राज्य को लाभ नहीं होगा? यानी ऑप्शन में 3 है जिनको लाभ होगा और 1 है जिसको लाभ नहीं होगा। तो इसका आंसर बनता है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी परियोजना को छत्तीसगढ़ में इसलिए लाभ नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात नर्मदा नदी इन तीनों राज्यों में बहती है और छत्तीसगढ़ में नहीं जाती, इसलिए इस परियोजना से इस राज्य को कोई लाभ नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी नदी पर बनाए गए 4 बांधों में बनाया गया पहला बांध है? ऐसा कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में बनाया गया पहला है? फ्रेंड्स, चंबल नदी में 4 बांध बने हैं, उसमें पहला बांध बताना है। तो पहला बांध देख लेते हैं, आंसर गांधी सागर बांध। फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि इंदौर में महू की जानाबाबा पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। बांध जैसे कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सब इंदिरा सागर, ये सब नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। चलते नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? आंसर आता है बाणसागर बांध। राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये तीनों बांध जो है वो बेतवा नदी पर है, लेकिन बाणसागर बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। तो बाणसागर कहां पर है देख लेते हैं। बाणसागर बांध जो है वो शहडोल जिले में है और अंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर एक बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो कि शहडोल में है। चलते हैं नेक्स्ट। नर्मदा नदी के बेसिन का अपवहन निम्न में से किस नदी एवं उनकी सहायक नदी द्वारा किया गया है? नर्मदा नदी के बेसिन का अपवहन निम्न में से किस नदी और उनकी सहायक नदी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर बनता है बेनगंगा और उसकी सहायक नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करती है। यशवंत झील ऐसी कौन सी जगह है जिसको जल की आपूर्ति करती है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या शाहपुर? शाहपुरा। तो इसका आंसर बनता है इंदौर। फ्रेंड्स, यशवंत सागर डैम जो है गंभीर नदी पर निर्मित है। इसे गुजरात की इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। अगर आपसे पूछे कि इसे किसने बनाया था तो इसे गुजरात की इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था और गंभीर नदी पर यह निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा बांध है जिसमें सबसे अधिक भंडारण की क्षमता है? इसका आंसर आता है इंदिरा सागर बांध। सॉरी फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा में है, यह झील मानव निर्मित देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी भंडारण क्षमता 9,750 किलोमीटर मिलियन घन मीटर है, यानी कि 79 मिलियन एकड़ फीट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तवा बांध किस नदी पर है? तवा बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा, तवा, बेनगंगा या बेतवा? तो इसका आंसर आता है तवा नदी पर।
फ्रेंड्स तवा नदी पर 13-22 मीटर लंबा यह बांध, इसका डिस्कस भी हम कर चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी घाटी पर बंजारा नदी परियोजना स्थित है? कौन सी नदी घाटी पर बंजारा नदी परियोजना स्थित है? गंगा, चंबल, नर्मदा या यमुना? तो इसका आंसर आता है नर्मदा। चलते नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? इसका आंसर बनता है बरगी बांध। फ्रेंड्स बरगी बांध जो उसका निर्माण 1974 से 1988 में पूर्ण हुआ और जबलपुर के बरगी ग्राम में यह नर्मदा नदी पर है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया है। इसके पीछे एक जलाशय है जिसको रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया है और इस बांध से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। चलते नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? बरगी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? अभी मैंने बताया आपको, तो इसका आंसर बनता है नर्मदा नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किसकी एक डाउनस्ट्रीम परियोजना है? मतलब सरदार सरोवर जो बांध है वो कौन से बांध की एक डाउनस्ट्रीम परियोजना है? तो इसका आंसर बनता है इंदिरा सागर बांध। फ्रेंड्स सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1961 में रखी गई थी, ये बात आप याद रखिएगा। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश के पुनासा में बने इंदिरा सागर बांध की एक डाउनस्ट्रीम परियोजना है। इंदिरा सागर और सरदार सरोवर ये दोनों ही नर्मदा नदी पर निर्मित विशाल बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिहंद नदी बांध का जलग्रहण क्षेत्र। रिहंद नदी बांध का जलग्रहण क्षेत्र कहां कहां पर है? तो इसका आंसर बनता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल परियोजना कौन से राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है? फ्रेंड्स चंबल परियोजना का प्रारंभ 1953-54 में हुआ था। इसमें कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 386 मेगावाट है। इसका आंसर बनता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? धूती बांध कौन सी नदी पर है? सिंध, बेतवा, बेनगंगा या माही? तो इसका आंसर आता है बेनगंगा नदी पर। फ्रेंड्स धूती बांध मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लामता के निकट बेनगंगा नदी पर बना हुआ है और इसके निर्माण की बात करें तो 1911 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मॉस हैरियट की देखरेख में यह बांध बनाया गया था और बांध के दोनों किनारों पर दो नहरें बनी हुई हैं। बांध के दोनों किनारों पर दो नहरें बनी 1911 में बनाया गया था और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में यह स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को किस राज्य को लाभ पहुंचता है? ये जो परियोजना है इससे कौन से राज्य को लाभ पहुंचता है? मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचता है? तो मध्य प्रदेश तो एक है और एक और आपको आंसर देना है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई और भी जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, अपने सजेशन देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।